हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? जागृति की या पूजनीय की या अभयारण्य की या अंतर ध्यान की? तो यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी? यहाँ पे अभयारण्य की वर्तनी ठीक है। यहाँ पे पूजनीय लिखा है, जबकि पूजनीय होता है जागृति में नीचे रा गोल वाला निकला होता है, रिडी वाला, और अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर धान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अभावग्रस्त या अकिंचन या दीनहीन या महादीन? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अकिंचन कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। यह क्रिया विशेषण बताना है। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण कौन सा है? अंधेरा, चाल चलन या धीरे धीरे या सौंदर्य? क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। कि वह चलता है तो इसमें चलना क्रिया हो गई, और वह धीरे धीरे चलता है तो यहाँ धीरे धीरे चलने की विशेषता हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? निर्दय का विलोम शब्द है सहृदय, सह, सब है या सदय? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, निर्दय का विलोम सदय होता है। सवाल है, अनुस्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? वाक्य क्या होगा? नष्ट होने वाला या ईश्वर को न मानने वाला? आगे है अनुस्वर की बात, नष्ट न होने वाला या जो इंद्रियों के द्वारा न जा सके? तो अनुस्वर की बात की जा रही थी, नष्ट न होने वाला होता है, उसको अनुस्वर कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अखरोट शब्द का तत्सम क्या होगा? अभी हमने बताया था पिछले वीडियो में कि तत्सम क्या होता है। तत्सम जो होता है संस्कृत का रूप होता है, तो अखरोट का संस्कृत रूप क्या होगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे अछोट बोला जाता है अखरोट को तत्सम शब्द में। अगले सवाल पे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ड है? प्रकंपित वर्ड कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसको बोलने पे जीभ में कंपन उत्पन्न होता है। इसे लुंठित लुंठित ध्वनि भी बोला जाता है। तो प्रकंपित कौन सी है? बोलकर देख ले। रा है या ला है या वा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। रा जो होता है प्रकंपित वर्ड कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रति उत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे अगर हम इसका संधि विच्छेद कर लेंगे तो प्रति प्लस उत्पन्न मति हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? राधा घर से निकलती है, सीता गीता से अच्छा गाती है या मुझे आपसे डर लगता है? उपर्युक्त सभी। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे अपादान कारक यहाँ है, राधा घर से निकलती है, लेकिन यहाँ पे सीता गीता से अच्छा गाती है, कंपेरिजन की बात हो रही है, विशेषता एक से ज़्यादा बढ़कर दूसरे को बताया जा रहा है, तो वहाँ भी अपादान कारक ही होता है। और मुझे आपसे डर लगता है, डर और भय की बात आती है, तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। इन चीज़ों को ध्यान रख लेना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तत् प्लस शंकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा होगा? तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, तत्शंकर। सवाल दिया है यहाँ पे, स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगल, संपत्ति, स्थापना या जंगम? तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक था। ये फल उसके लिए है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो उसको बताना है। रेखांकित अंश है उसको क्या कहेंगे? अन्य पुरुष है, एक वचन संप्रदान है, या मध्य पुरुष बहुवचन करता है, या मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान है, या उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान ले। हम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके के लिए अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सव्यवाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? सदा सच बोलने वाला, या बाएं हाथ से कार्य करने वाला, या जिसने बहुत कुछ सुना हो, या अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला? तो सव्यवाची शब्द के लिए कौन सा यहाँ पे हो जाएगा ठीक?
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को बोला जाता है सव्यसाची। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है? तो यहाँ पे श्रेष्ठ जो है वो विशेष, यहाँ पे उपासक जो है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है, जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहा जाता है। तो ये तो विशेषण है, श्रेष्ठ विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? उपासक की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपासक हो जाएगा विशेष। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का बोध हुआ है, प्रयोग हुआ है? ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, या विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, या अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाता है? कौन से सवाल में पूर्वकालिक क्रिया है? तो पूर्व काल की बात किसमें की जा रही है? श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ प्रचलित हो जाते हैं? अन्य अर्थ में प्रचलित मतलब बदल जाते हैं। सार्थक शब्द, या योग रूढ़ शब्द, या रूढ़ शब्द, या यौगिक शब्द? कौन से ऐसे होते हैं जिनका विभाजन कर दिया जाता है तो अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? तो वो होते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे कि एक कोई शब्द है जलज, तो जलज है, इसमें ये किसका पर्यायवाची होता है? जलज कमल का पर्यायवाची होता है। और जब हम इसका विभाजन कर देते हैं जलज का, तो जल प्लस जा में टूट जाता है, तो ये जल मतलब पानी हो जाता है, जा मतलब उत्पन्न होने वाला, पानी में उत्पन्न होने वाला, पानी से उत्पन्न होने वाला कौन होता है? कमल। और जब हमने इसका विभाजन कर दिया तो इनका अर्थ बिल्कुल ही प्रचलित हो गया, अर्थात यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है। अगले सवाल पे चलते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? गुरुकुलवासी, छात्रवासी, अंतेवासी, या आश्रमवासी? तो गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं, गंभीर रोगी चिकित्सा संभव नहीं होती, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिलती, या बेशरम हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का कोई भय नहीं होता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। मतलब जिसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं हो, उसकी इज्जत अगर चली जाए, वो बेशरम पड़ जाता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी इज्जत जाए या ना जाए। अगले सवाल पे चलते हैं। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के साथ जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है लड़ प्लस आई, तो यहाँ पे मिला करके क्या बन जाएगा? लड़ाई। और ये क्या है? ये एक धातु है। अगले सवाल पे चलते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, कृष्ण का, विष्णु का, या ब्रह्मा का? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। जनार्दन जो होता है विष्णु का पर्यायवाची होता है। और हम पर्यायवाची देख लेते हैं। विष्णु के और पर्यायवाची है नारायण, हरि, मुकुंद, चतुर्भुज, गोविंद, श्रीपति, चक्रपाणी। और कृष्ण के पर्यायवाची दिए हैं यहाँ पे केशव, घनश्याम, गोपाल, श्याम, वासुदेव, माधव। ब्रह्मा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? विधाता, विरंची, सृष्टिकर्ता। तथा राम के पर्यायवाची कौन है? रघुबर, रघुपति, राघव, रघुनंदन, सीतापति, अवधेश, पुरुषोत्तम। ये सभी राम के पर्यायवाची हैं। अगर आपके पास नहीं लिखे हुए हैं तो आप लिख लेना। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पे सबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, तो यहाँ पे वाक्य का सही भेद क्या होगा? संदेहार्थक है, या विधानार्थक है, प्रश्नार्थक है, या आज्ञार्थक है? तो यहाँ पे आज्ञार्थक भी नहीं है, संदेहार्थक भी नहीं है, प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, तो यहाँ पे विधानार्थक शब्द है। ये सबरी राम की प्रतिदिन प्रतीक्षा करती थी। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आनी प्रत्यय है यहाँ पे, सॉरी सावधान प्रत ई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, यहाँ ई प्रत्यय है। अगले सवाल पे चलते हैं। श्यार का तत्सम क्या होगा? तो श्यार का तत्सम क्या होता है? श्रृगार, श्यार, श्यालक, या श्रृगाल? तो श्यार का कौन सा होता है? श्यार का तत्सम होता है श्रृगाल। अगले सवाल पे चलते हैं। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पितृ आज्ञा, या पिता आज्ञा, या पितृ आज्ञा, या उपर्युक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा, पितृ आज्ञा। ये नीचे रा निकला हुआ है गोल वाला। अगले सवाल पे चलते हैं।
निम्नलिखित शब्द में किसमें प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में, नगर में, अगर में या जादूगर में? तो यहाँ जादू प्लस गर, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है जादूगर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है। मुख्य अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी होती है? स्पर्श या अंतस्थ या वर्ष या ऊष्म? कौन सी ध्वनि होती है? मुख्य अवयवों के निकट आने से संघर्ष जो होता है उसमें ऊष्म ध्वनि होती है। तो ऊष्म ध्वनियों में कौन कौन सी ध्वनियाँ आ जाती हैं? तो उसमें आ जाती हैं शीटी वाला श, उसके बाद में श, और ये आ जाता है स, उसके बाद में ह। ये सभी होती हैं ऊष्म ध्वनियाँ। अगले सवाल पे चलते हैं। षटपद का पर्यायवाची है। षटपद का पर्यायवाची क्या है? षटपद जो है पर्यायवाची है भ्रमर का, भौरे का। अगले सवाल पे चलते हैं। एक उद्देश्य तथा एक विधेय मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य बनता है, जिसको क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य? हमने बताया था उद्देश्य बोलते हैं सब्जेक्ट को और विधेय बोलते हैं प्रेडिकेट को, और इनसे क्या बनता है? एक साधारण वाक्य बनता है। अगले सवाल पे चलते हैं। देहलता एक वर्ड दिया है, इस सामासिक पद में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु या अव्ययी भाव या द्वंद्व? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु होगा नहीं, क्योंकि यहाँ संख्यावाची नहीं है। द्वंद्व नहीं होगा, योजक चिन्ह और अपोजिट नहीं है। अव्ययी भाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। देहलता की बात हो रही है, प्रधान की बात हो रही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आखिरी सवाल है इस वीडियो का। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अहुन्य, अछुन्य या अछुन्न या अछनुन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अछुन्य जो होता है सही लिखा हुआ है, बाकी कोई भी शब्द सही नहीं लिखा है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक